सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर के 1 से 8 तक का ही क्रेज़ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भर्तियाँ आती हैं इस वजह से। 1 से 5 में आपने देखा बहुत सारी भर्तियाँ आई, 6 से 8 में कोई भर्ती नहीं आती। लेकिन टीजीटी में जिसका कॉम्बिनेशन नहीं बनता वो बच्चा 6 से 8 में भर ही नहीं पाता है। 1 से 5 में वो बीएड वाला एलिजिबल है ही नहीं। तो कहीं न कहीं 1 से 8 को लेकर के जो बिहार में चला 6 से 8 की भी भर्ती, तो एक उम्मीद है कि 6 से 8 की भी यहाँ पर भर्ती देखने को मिले। अब सवाल ये है कि भर्ती आएगी कब? देखिए ये अपडेट जो है वो थोड़ा-सा पुराना है, लेकिन इस अपडेट में कुछ नया है। उस चीज़ को समझने वाली बात है कि इस अपडेट में नया क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 भर्तियों में शिक्षा मित्रों को नहीं भर जाने पर रिक्त पदों पर निकलेगी तीसरी भर्ती। अब कहने का मतलब है भर्ती तो निकली नहीं, न्यूज़ पुरानी हो गई। 51,000 की बात आई, वो कहीं न कहीं वो पुरानी हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि अनुपात समानुपात बराबर हो गया। लेकिन एक उम्मीद की किरण जगी कि भाई जो सीटें नहीं भर पाई उस पर भर्ती कब निकलेगी। अब अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है कि हम शिक्षा मित्रों को दोबारा से यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो ये अपडेट निकल के आ रही है। अब ऑफिशियली कैसे है, क्योंकि आपको पता है कि कहीं भी चुनावी माहौल है। अब चुनावी माहौल में कब कौन क्या बोलता है, कब की क्लिप कहाँ से आ रही है, पुरानी क्लिप है या नई क्लिप है, इस पर कोई भी अभी एक्शन तो लिया नहीं जाता। तो यहाँ पर एक अपडेट निकल कर के आ रही है कि जो पुरानी जो भी भर्तियाँ थीं जिसमें शिक्षा मित्रों के साथ थोड़ा सा अन्याय हुआ है कि उनको बाहर कर दिया गया, अब शिक्षा मित्रों को दोबारा से नौकरी दी जाएगी। पहली चीज़ तो ये है, उनके लिए दोबारा से कंसिडर किया जाएगा। दूसरी बात है शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी। अगर सरकार बदलती है तो जून महीने से ही आपको यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी और यूपी टेट कराया जाएगा, उसके बाद सुपर टेट कराया जाएगा। अब सुपर टेट में नंबर जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे वो तो बात की बात है, वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले यूपी टेट आएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं चीज़ों को देखा जाएगा कि क्या होगा। लेकिन ये है कि अलग अलग चुनावी माहौल है, चुनाव से पहले पहले जो जितना बोल सकता है बोलेगा, लेकिन जीतने के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में जून महीने में भर्ती आएगी। क्योंकि इतने सारे वादे तो लोग कर देते हैं, लेकिन अगर वाकई में अगर आप इकोनॉमिक्स के ज्ञाता हैं या फिर आप जैसे कि आप सोशल साइंस को समझते हैं तो यहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे, चाहे कोई भी सरकार हो, अगर एक्सट्रीम लेवल पर अपने मैनिफेस्टो में चीज़ों को डिक्लेयर करती है, जैसे अग्निवीर को ख़त्म कर देना या फिर 30 लाख नौकरियाँ दे देना सरकारी, मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं दिखता है। ठीक है कि कोई भी इतना कर सकता है, अगर करेगा तो देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी आप खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन मैं उस चीज़ में मैटर में नहीं पड़ता आप क्या बोलना चाहते हो। हमारा कंसर्न क्या है, हमारा कंसर्न है कि जो शिक्षक विभाग में जो सीटें हैं वो मिल जाए हमें, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब 51,000 पद तो खाली है ही, साथ ही साथ हर साल जो 6-7 हज़ार बच्चे जो टीचर्स रिटायर्ड हो जाते हैं, 60 साल के बाद तो बच्चे नहीं रहेंगे, तो 60 साल के बाद जो रिटायर हो जाते हैं तो हर साल 6 से 7 हज़ार हैं, और पिछले 6-7 सालों से कहीं ना कहीं सूखा पड़ा हुआ है, कोई भर्ती नहीं है। तो ये 7-7-49-50 हज़ार के आसपास जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर हैं। तो लगभग आप मान के चलिए कि 1 लाख शिक्षकों के पद ऑलमोस्ट खाली हैं। कुछ प्रमोट हो चुके होंगे तो भी 70-80 हज़ार जो पद होंगे वो कहीं ना कहीं 80 हज़ार पदों पर भर्ती निकालने की बात है, और इस पदों पर भर्ती निकलना चाहिए, जिसमें से आप देखेंगे कि 1 से 5 में कम से कम नहीं तो 51,000 से 60,000 के बीच में पद होगा, और बाकी 6 से 8 में 20,000 के पद आ जाने चाहिए। तो ये चीज़ एक कंसर्न है कि एक शिक्षक के नाते कि बच्चों का जो भविष्य है वो बने, और कहीं ना कहीं जो भी सरकार है उनके भविष्य के बारे में सोचे। क्योंकि भर्तियां तो पेपर में निकलती रहती हैं, कभी 51,000, कभी 27,000, कभी 17,000, कभी 23,000, कभी 81-97, अनुपात समानुपात कभी गड़बड़ रहता है, कभी लगता है कि इतने सारे स्कूल्स हैं। तो जो भी होगा यहाँ पर चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। फिलहाल के लिए अखिलेश यादव जी बार बार घोषणा कर रहे हैं, या फिर आदित्यनाथ की तरफ से तो कोई भी अपडेट निकल के नहीं आ रहा है। ना ही आप देखोगे तो केंद्र में जिसकी सरकार है वहाँ से कोई भी अपडेट निकल के आ रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी या फिर अखिलेश यादव जी इस चीज़ को लेकर के जोर दे रहे हैं कि हम भर्तियाँ निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों का विश्वास उनके साथ है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में जो सरकार है बदलेगी, और सरकार बदलने से क्या वाकई में बच्चों का भविष्य बदलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। जो भी होगा चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर अवगत कराया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे दोस्त। बाय बाय।